हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ गाइस और स्टूडेंट्स, आप लोगों को साइन कछुआ चैनल में स्वागत है। पीछे क्लास में हमने पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 में हमने परमाणु, अणु, आयन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ठीक है, इस तरह के हमने चर्चा किए हुए हैं। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, इसमें पढ़ने वाले हैं परमाणु मॉडल। तो जो छात्र इलेक्ट्रॉन या इनके परमाणु के आंतरिक भागों को जानना चाहते हैं वो जाकर पार्ट 2 देख लेंगे। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इत्यादि निकालने के लिए बताया गया है। ठीक है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं मॉडल, जैसे हम लोग घर का मॉडल देखते हैं। ठीक है, किसी घर का मॉडल हो गया, किसी मोबाइल फोन का मॉडल हो गया, या किसी और भी चीजों का, कई चीजों का मॉडल होता है। मॉडल मतलब यहाँ हम लोग बात करेंगे इसके आकार की बात करेंगे। ठीक है, इसकी आकार की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, ठीक है, या जो परमाणु है उनका आकार कैसा है, मॉडल कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल क्या है? परमाणुओं को दिखाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, या दर्शाने के लिए जिन मॉडलों का, जिन आकारों का प्रयोग किया गया उनको क्या कहा जाएगा? परमाणु मॉडल। ठीक है, सबसे पहला जो मॉडल था उनका नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, पहला जो है फर्स्ट थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए जो थॉमसन थे ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में सर्वप्रथम बताया। इनका जो पूरा नाम है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, ये पहले वैज्ञानिक है, फर्स्ट वैज्ञानिक है, पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में क्या किया, हमें बताया। इन्होंने बताया कि जो परमाणु मॉडल है एक तरबूज की तरह है, एक तरबूज की तरह, इस तरह एक तरबूज की संरचना जैसी है। ठीक, और तरबूज में आप जानते हैं तरबूज के बीच में बहुत सारे बीज होते हैं इस तरह से, इसलिए इनके मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया, तरबूज मॉडल भी कहा गया। ठीक है, इनके मॉडल को आप क्या कर सकते हैं? तरबूज मॉडल भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो परमाणु मॉडल है एक तरबूज की तरह है। क्या है? एक तरबूज की तरह है। जो बाहरी इसके जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक कण है, जबकि इनके अंदर जो बीज है, पलम है, ठीक है, इनको पोनो मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, जो बीज है या जो पोलम है उनको वे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने इसके सापेक्ष दो प्रस्ताव दिए। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो धन आवेशित गोले का कण है। कैसा है? धन आवेशित, मतलब धनात्मक गुण वाले हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ऋणात्मक है, जो ऋण है और जो धनात्मक है, ठीक है, उन दोनों आवेशों का जो परिणाम है वो बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो है वो वैद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, उनके अगर हम मॉडल की बात करें, इस त्रिभुज मॉडल की उन्होंने दो प्रस्तावना दी। सबसे पहले उसने कहा कि जो परमाणु मॉडल है, परमाणु मॉडल, ठीक है, जो परमाणु मॉडल है वो धन आवेशित, ठीक है, गोले का कण है, गोले का कण है।
उन्होंने पहला प्रस्ताव ये दिया कि जो परमाणु मॉडल है वो धन आवेशित गोले का कण है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश जो है, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, ठीक है, के परिणाम बराबर है। जब बराबर है इसका मतलब कि ये जो परमाणु मॉडल है कैसा है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। ये बताने की यही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने जब आगे परमाणु के बारे में और ज्यादा खोज हुई, ठीक है, इनके नाभिक के बारे में खोज हुई, इनके केंद्रक के बारे में खोज हुई, ठीक है, तब ये जो मॉडल है कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद क्या हो गया, फेलियर हो गया, फेल हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग दूसरा मॉडल। ये था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, जिनका पूरा नाम है जे थॉमसन। ये पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु के लिए एक मॉडल तैयार किया। उस मॉडल को हम लोग तरबूज मॉडल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बनाया मॉडल को वो एक तरबूज की तरह बनाया, और उस बीज को इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, ठीक है, ऋणात्मक कण माना, जबकि जो बाहरी आवरण जो दिख रहा है वो धनात्मक कण माना उसको। और उनका दो प्रस्तावित बात है, परमाणु मॉडल धनावेशित गोले का कण है, और उन्होंने दूसरा कहा कि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक के जो परिणाम है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा जो मॉडल देखते हैं, क्योंकि ये मॉडल कुछ दिनों के बाद फेलियर हो गया, ठीक है। तो अगला मॉडल हम लोग देखते हैं। जिन छात्रों को ये बातें नहीं समझ में आ रही होगी तो पहले जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, वो जाकर देख लेंगे, ठीक है, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, और फिर यहाँ पे आके आप पार्ट 3 को देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल का नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ठीक है। ये दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु का एक मॉडल दिया, जिनके नाम पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है अर्नेस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है, ठीक है, जिन्होंने परमाणु का दूसरा मॉडल कह सकते हैं, या दूसरा ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के सापेक्ष एक मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है। इन्होंने परमाणु मॉडल के लिए क्या किया, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया प्रयोग, ठीक है, उसके आधार पर फिर हम आपको बात करा कि सबसे पहले इन्होंने एक सोने की पन्नी ली, ठीक है, इस तरह के उन्होंने एक पन्नी ली, ये एक सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी, पन्नी मतलब पतला सा, ठीक है, जो कह रहा कि जो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर है, ठीक है, जो 1000 परमाणुओं के क्या है, बराबर है, ये सोने की पन्नी। इस पे इन्होंने अल्फा कण, ठीक है, अल्फा एक आवेशित कण है, ठीक है, अल्फा कण को प्रस्तावित किया, प्रवाहित किया, ठीक है। जब उन्होंने इस सोने की पन्नी पर अल्फा कण को प्रस्तावित किया तो उन्होंने देखा कि जो अधिकांश कण हैं वो सीधा सीधा बाहर चले गए, जबकि इसमें से एक जो कण है वो जाकर उसी पथ पर वापस लौट आता है, जाता है, और मतलब ज्यादा दूर तक नहीं। और कुछ ऐसे मिले जो बीच में ही पथ से क्या हो गए, विचलित होकर किसी एंगल पर, ठीक है, किसी एंगल पर मुड़ गए, ठीक है। इस तरह से बहुत कम ऐसे कण हुए जो किसी कण से टकराकर वापस बाहर आ गए, और एक ऐसा कण था जो वापस जाकर उसी पथ पर वापस लौट आया, ठीक। तो इन तीन चीजों से उन्होंने 3 तरह के निष्कर्ष निकाले, ठीक।
ये कौन कौन निष्कर्ष है देखिए। इनसे उन्होंने बताया, क्या बताया देखिए, बताते हैं हम आपको। सबसे पहले कहा कि जो अल्फा कण है वो बहुत तेजी के साथ बाहर निकल गए, ठीक है। इसका मतलब कि इसके अंदर अधिकांश रिक्त स्थान है। क्या है? सबसे पहला उन्होंने कहा कि अधिकांश या अधिकांश रिक्त स्थान है, ठीक है, रिक्त स्थान है। नंबर 2, जब एक कण जाता है और टकराकर उसी पथ पर वापस लौट आता है, इसका मतलब उन्होंने निकाला, निष्कर्ष दिया, ठीक है, कह रहा है कि कम से कम 12,000 कण में एक कण वापस आया, ठीक है। उन्होंने दूसरा ये दिखा कि एक इन सब में एक कण जाता है और वापस उसी पथ पर लौट आता है। तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ कण ऐसे हैं जो कुछ एंगल पर, कुछ एंगल पर, कुछ कोण पर मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है, ठीक है। अब इन्होंने इन तीनों निष्कर्ष के आधार पर 3 चीजें बताई, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई जो रिक्त स्थान है, जो परमाणु है उसके भीतर अधिकांश भाग क्या है? रिक्त स्थान है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कण ऐसे हैं जो भारी हैं, वापस जो जाते हैं और फिर वापस टकरा कर आ जाते हैं। कुछ कण ऐसे हैं जो 180 डिग्री पर मतलब जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने मार्ग से क्या होते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। उन्होंने 3 निष्कर्ष क्या निकाले ये देखिए। इधर हम मिटा देते हैं थोड़ी सी, चाहे थोड़ी सी ऊपर लिख देते हैं। उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला देखिए। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु के केंद्र में, ठीक है, इसके केंद्र में, ठीक है, परमाणु का जो केंद्र है, परमाणु का केंद्र धनावेशित, क्या है? धनावेशित। पहला उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का केंद्र है वो क्या है? धनावेशित है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं? गोल गोल चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, नाभिक का आकार परमाणु के आकार में क्या है? काफी छोटा है, इसलिए तो अधिकांश कण सीधा कहां आ रहे थे? बाहर आ जा रहे थे, ठीक है, सीधा सीधा निकल जा रहे थे। तीसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, नाभिक का आकार, ठीक है, परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है। परमाणु आकार की तुलना में काफी क्या है? कम है। उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले, ठीक है। क्या निकाले? 3 निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा, सबसे पहला कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या है? बहुत कम है, ठीक है। ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। ये बेसिक चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए हर क्लास के लिए, 9th 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर के लिए ये जरूरी है जानना। साइंस में केमिस्ट्री का एक बेसिक क्लास है, ठीक है। इस तरह से बेसिक क्लास आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है। अगला मॉडल हम लोग देखेंगे, ये जो मॉडल था, ये भी मॉडल कुछ समय के बाद
फेल हो गया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया, ठीक है। और तीसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है। देखिए तीसरा मॉडल हम लोग बात करते हैं। परमाणु मॉडल का ये दूसरा मॉडल खत्म हुआ और हम लोग देखेंगे तीसरा मॉडल। इनमें कमियां क्या थी, जैसे मान के चले अगर दूसरा वैज्ञानिक आया तो रदरफोर्ड की कुछ कमियों को उन्होंने बताया। क्या बताया कि जो कण है उनकी जो ऊर्जा है, आवेशित कणों की जो ऊर्जा है वो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग है, जो इन्होंने नहीं बताया। यह भी कहा गया कि अगर ऐसा होता है कि परमाणु अस्थिर हो जाए, जबकि हम जानते हैं परमाणु हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल फेलियर हुआ उसका मुख्य कारण क्या है, उन्होंने कक्षाओं की ऊर्जा के बारे में नहीं बताया। कक्षाओं की ऊर्जा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी, ठीक है। इसके वजह से इनका जो परमाणु मॉडल है, ठीक है, थोड़ा सा फेलियर हुआ, ठीक है। उसके जगह पे तीसरा जो मॉडल था वो आया, ठीक है। आगे देखिए हम लोग तीसरा मॉडल देखते हैं। तीसरा मॉडल है बोर का परमाणविक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। बोर भी एक नाम है जिनका पूरा नाम निल्स बोर है, निल्स बोर। इन्होंने परमाणु का तीसरा मॉडल, कौन सा, तीसरा मॉडल प्रस्तुत किया, तीसरा मॉडल, ठीक है। तीसरा मॉडल को उन्होंने बनाया, ठीक है। इस मॉडल में उन्होंने सबसे पहले जो निल्स बोर का जो मॉडल था इस तरह का था, ठीक है। उन्होंने नाभिक को भी बताया, क्योंकि जो रदरफोर्ड था उनकी भी बात माना। उन्होंने कहा कि जो नाभिक है वो तो केंद्र में है, ठीक है, जबकि इनकी जो कक्षाएं हैं उन्होंने पहले कक्षा को के कहा, दूसरे वाले को एल कहा और तीसरे वाले को एम कहा। और उन्होंने कहा कि जो कक्षाएं हैं हर कक्षाओं की जो ऊर्जा है वो अलग अलग है। इसका मतलब उन्होंने जो नील बोर्स थे उन्होंने परमाणु मॉडल के लिए दो तथ्य बताया, दो, ठीक है, प्रस्तावना दिया, दो बात बताई या दो तथ्य दिए। क्या कहा देखिए, सबसे पहला कहा इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। हमने ऐसे पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है सामान्यतः बाहर कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊर्जा है कम होती है, बाहर ऑर्बिट में परमाणुओं की जो ऊर्जा है, परमाणविक ऊर्जा है, वो कम होती है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित, पहला उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहिए या वितरित कक्षा भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ये जो कक्षा है सभी कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है, उन्होंने दो तथ्य दिए होती है। परमाणु मॉडल बनाए इस तरह से, उन्होंने बताया कि बीच में नाभिक एक जो कक्षा है उन्होंने KLMN माना, ठीक है, KLM। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमेंगे, बाहर घूमेंगे, जबकि दूसरा है सभी कक्षाओं की जो ऊर्जा है वो अलग अलग होती है, जिसको आप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, ठीक। ये जो बेसिक मॉडल है परमाणु मॉडल वो तीन तरह के हैं। एक हमने कहा थॉमसन का कहा, दूसरा हमने कहा रदरफोर्ड का, और तीसरा हमने बताया बोर का परमाणु मॉडल, ठीक। मॉडल के बारे में ये बेसिक जो थी, तीन ऐसे बेसिक हैं जिन जो मॉडल है बताए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में या जो सीनियर क्लास है वहां भी आपको ये बातें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है।
तो आज का क्लास इतना ही होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ठीक रहिए और सेहत आपकी अच्छी हो और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके बाय, आपका दिन शुभ हो।